Hello friends, good evening. Welcome back to your channel Unacademy Gate C. I hope everyone is doing great. So good evening everyone. जितने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीवन. हर्षा, डिंकी, सूरज एंड हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन. यस, आज बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि छठ पूजा है, तो चलो आज थोड़ा सा छोटी कर देंगे क्लास, नो प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. जल्दी से फटाफट सारे बच्चे सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को जल्दी जल्दी. फिर अपने अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं शानदार अंदाज में एकदम. ओके, तो चलो जल्दी इस क्लास को शुरू करते हैं फटाफट. और गुड इवनिंग एवरीवन एंड एवरीवन नोज मी टिल नाउ. माय नेम इज चेतन सक्सेना, आप देख सकते हैं. और मेरी बेस्ट गेट रैंक 55 और 301 है. मैं एक्सपर्ट हूँ दोस्तों गेट, ईएसई और जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स हैं उसमें. और मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी की चेक कर रखा है. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में लगातार 4 मैंने गेट निकाल रखा है और हर बार एक टॉप रैंक के साथ 19.2 परसेंटाइल मेरा हर बार क्लियर हुआ है. और गेट ईएसई में मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर का और सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं इन सब में मैं कंफर्टेबल हूँ. ओके, एक बार जल्दी से पहले कमेंट कर दो, ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ऑडियो क्लियर आ रही है, जल्दी कमेंट करो. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. एंड व्हाट इज माय कोड, व्हाट इज माय कोड, कोड इज CS10, जिसको यूज करके तुम लोग प्लस आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ठीक है, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार है क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दिमाग लगना, एक बढ़िया पर्सनल कोच है जो तुमको 1-on-1 गाइडेंस देगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए. ठीक है, तुम्हारी पूरी स्टडी प्लानिंग, ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, वो सब चीजें यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से बताई जाती हैं. ठीक है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानिंग, हर एक चीज यहाँ पे है. स्टडी बूस्टर सेशंस हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आइकॉनिक के साथ जा सकते हैं क्योंकि इसमें तुम्हें सारी चीजें मिलती हैं. पर्सनल कोच भी है, स्टडी प्लानर भी है, बूस्टर सेशंस भी हैं, टेस्ट की एनालिसिस तक है. उसके बाद तुम्हारा प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है. मतलब अब तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारा घर बैठे बैठे यहाँ पे तैयारी शानदार ढंग से हो जाएगी. ठीक है, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उनके लिए यूट्यूब है ही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और एज लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है. ठीक है, और अगर डिस्काउंट चाहिए तुम लोग को, देखो प्लस भी ले सकते हो, प्लस के एडवांटेज तुम लोग जानते ही हो. डिस्काउंट चाहिए मैक्सिमम, तो तुम लोग बस कोड यूज करो CS10. ठीक है, CS10 इज माई कोड, इसको यूज करके आप लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जिस भी लेवल पे तुम हो, अगर सेकंड ईयर में तो 2 साल की तैयारी कर सकते हो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लो. लेकिन भाई गेट में रैंक लानी चाहिए. ठीक है, मैं चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं पूरी ताकत लगाएं, पूरी कोशिश करें और टॉप 100 में रैंक लेके आए. ठीक है, जितने बच्चे हैं जो हम लोग के साथ जुड़ के चल रहे हैं, हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से रैंक वैंक लेके आओ. हम लोग पूरा गाइडेंस देंगे, जितना भी हम लोग से बेस्ट हो पाएगा करेंगे हम लोग. ठीक है, बस आप लोग का साथ चाहिए और इसी तरह से जो है लगे रहिए आप लोग. ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें तुमको पता है. और तुम लोग देखो लिंक भी देख सकते हो यार, लिंक देख सकते हो तुम लोग चैट बॉक्स में, अभी टाइप चैट में तुमको लिंक दिखाई दे रहा होगा, वो लिंक कल की स्पेशल क्लास का है भाई. अब वो स्पेशल क्लास कहाँ होगी, यहाँ पे अनअकैडमी में होगी. ठीक है, सारे बच्चे अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेंगे. ऑब्वियसली बहुत बच्चों के पास होगी भी, जिनके पास नहीं है वो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, गेट ईएसई का गोल्स चूज करेंगे और मुझे वहां पे फॉलो कर लेंगे. ठीक है, अब मुझे फॉलो करने के फायदे क्या है, जो भी मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ, बहुत सारे टेस्ट लेता हूँ. ठीक है, या कोई स्पेशल टॉपिक आप लोग बोलेंगे, आपकी डिमांड में पढ़ा देंगे, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ मिलेंगी. और सिर्फ मैं नहीं, बाकी इंडिया के बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, चाहे आप गेट ईएसई कैटेगरी लो चाहे कोई और कैटेगरी लो. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे. ओके, तो सारे बच्चे अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके वहां पे मुझे फॉलो कर लेंगे. जहां पे कल आपकी क्लास होगी, जो बच्चे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि कल 11 बजे, जो कि सैटरडे संडे को होगी. ठीक है, सैटरडे एंड संडे. ओके, सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे संडे को तुम लोग की बढ़िया सी 11 बजे शानदार ढंग से क्लास होगी 11 AM पे. ठीक है, 1 घंटे क्लास रखेंगे, उसमें लोग वेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे. भाई थ्योरी आज हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, वेक्टर के काफी सारे क्वेश्चंस जो हम लोग को प्रैक्टिस करने चाहिए, या कैलकुलस के जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम लोग कल स्पेशल क्लास में सुबह 11 बजे प्रैक्टिस करेंगे. बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, और लिंक विंक कहाँ से मिलेगा, मान लो तुमको लिंक नहीं है तो क्या करोगे, अनअकैडमी जो तुम्हारा यूट्यूब चैनल तुम देख रहे हो अभी वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहला लिंक आ रहा होगा, ये वाला सेम ये लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे जाके मुझे फॉलो कर लेना. ठीक है, उसके अलावा जिनको तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो सिंपल सी बात, ठीक है, जिन लोग को मेरी टीचिंग पसंद है या मुझसे काफी सारी चीजें पढ़नी है या वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग चेतन सर सी का चैनल है, टेलीग्राम चैनल. ओके, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेंगे बहुत अच्छे से. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे सब लोग मुझे फॉलो कर लेंगे, मेरी वहां पे वहां फॉलो कर लिया तो समझ लो वहां पे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी. जब आप चाहें आप सब पता लगा सकते हैं कि किस तरह का शेड्यूल है, क्या चल रहा है वहां पे, ये तुमको आइडिया लग जाएगा. ओके, बाकी क्लास करते रहोगे तो तुमको वैसे भी आइडिया लग जाएगा. तो सारे बच्चे जरा यहाँ पे
ठीक है, अनअकैडमी आप लोग मुझे फॉलो कर लो। ओके चलिए ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम लोग शानदार ढंग से मिलेंगे सुबह 11 बजे, वेक्टर कैलकुलस की क्लास करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर का बेसिक्स। वेक्टर कैलकुलस हमने शुरू किया था शानदार ढंग से। ठीक है, हम लोग ने देखो क्या क्या कवर कर लिया है, क्या क्या कवर कर लिया। अच्छा एक और तुमको मैं चीज बताता हूँ, कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि ग्रीन, स्टोक और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या अब है सिलेबस में? नहीं, देखो गॉस डाइवर्जेंस तो नहीं लिखा, लेकिन ग्रीन और स्टोक उन्होंने लिख दिया, हटा दिया है, ये दोनों टॉपिक हट चुके हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग कहोगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तुम लोग कहोगे तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, ग्रीन से और स्टोक से क्वेश्चन आए हुए हैं काफी। ओके, तो वैसे तुम अगर 2021 की अगर हम बात करें तो सिलेबस से ये हटा दिया गया, और एक टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन, वो जोड़ा गया है। लीनियर रिग्रेशन एक टॉपिक है अलग से, वो जोड़ा गया है। मैं सिर्फ यही एक टॉपिक है जो ऐड किया गया है। फिलहाल मैं वैसे भी इसको पढ़ा ही देता हूँ, लीनियर रिग्रेशन ऐड किया गया, बाकी सब हमारा रिमूव हुए हैं टॉपिक्स, ये एडिट टॉपिक है। ठीक है, ये अकेला एक टॉपिक है जो मैथ्स में ऐड किया गया है 2021 के सिलेबस में। ठीक है, और जितनी बातें हो रही है सब हो रही है सिविल मैकेनिकल की। ठीक है, क्योंकि हर ब्रांच का सिलेबस यार अलग अलग है। अब लाप्लास भी हट चुका है, उसके जो एप्लीकेशंस होते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में वो भी हट चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो रिमूव होती जा रही हैं। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम सर। तो देखो तुम लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम लोग को ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तुम लोग कमेंट करके बताओ। वैसे अब सिलेबस में नहीं है, इस साल सिलेबस नहीं लिखा है तो भाई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो गेट में सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक चलती हैं, तो उम्मीद है कि ये चीजें ना पूछी जाए, है ना। बाकी देखो हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, जल्दी से कोई रिकैप करते हैं सर, फिर आगे बढ़ते हैं शानदार अंदाज में। वेक्टर का बेसिक्स पूरा कर लिया, स्ट्रेट लाइन 3D प्लेन हो चुका है, ग्रेडियंट हमने निकालना सीख लिया यार। एक बात और बता दो, मुझे लगे हाँ तो यहाँ पे ग्रेडियंट बेटा किसका निकालते थे हम लोग? स्केलर पॉइंट फंक्शन का। यस और नो याद आ रहा है कि नहीं भाई? ग्रेडियंट निकालते थे हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन का, और आंसर आता था सर, आंसर आता था वेक्टर। याद है क्या क्या बताता था ये? आंसर आता था वेक्टर, है ना। और क्या क्या बताता था सर? ये बताता था कि नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट चेंज किधर आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंक्रीज किधर हो रहा है, ये सब हमें बात है ना, ये सब हमको पता चलता था। डाइवर्जेंस हम लोग निकालते थे सर वेक्टर का, डाइवर्जेंस निकालते थे वेक्टर का, और कर्ल भी निकालते थे सर वेक्टर का। लेकिन डाइवर्जेंस होता क्या था सर? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करने के कारण हमको मिलता था स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और कर्ल हमारा वेक्टर था, कर्ल हमारा वेक्टर था। अब उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमको वेक्टर ही मिल गया। उसका सर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वेक्टर का वेक्टर ही मिल गया, और डाइवर्जेंस हमने वेक्टर निकाला, उसका डॉट प्रोडक्ट किया तो हमको स्केलर मिल गया। सर बहुत शानदार समझ में आया था। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हाँ तो देखो नहीं पढ़ना है, ठीक है, तुम लोग कह रहे नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और वैसे बहुत छोटे टॉपिक में बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, तो तुम लोग के ऊपर है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस साल सिलेबस में नहीं है, इस साल सिलेबस में नहीं है। और अगर देख लेंगे, अगर ये प्लेलिस्ट बात के लिए बहुत अच्छी रखनी है हम लोग को, ठीक है, एक बार डिस्कस करके हम लोग डाल देंगे, क्योंकि देखो ये चीजें कभी ऐड भी हो सकती है, कभी हट भी सकती हैं। प्लेलिस्ट जो है हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि फॉर एवर टाइप की रहें। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, चलो देख लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग सारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो इतना टॉपिक हम लोग छोड़ के हम लोग देखो अब यहाँ पहुंच गए, कल तक पहुंच गए। कल हमने लाइन इंटीग्रेशन शुरू किया था, आज लाइन इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे शानदार अंदाज में। लाइन, सरफेस और वॉल्यूम, आज के जो टॉपिक है सर लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे बेहतरीन अंदाज में, और सारी चीजें अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और आवाज तो तुम लोग को अच्छे से आ ही रही है मेरी, है ना, आवाज तो तुमको अच्छे से आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है भाई। हाँ अमन ने देखो बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, अमन ने देखो बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि ईएससी में है तो पढ़ा दीजिए। चलो पढ़ा देंगे अमन, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इसको शुरू करना शुरू। चलो वेक्टर बेसिस हमने देखा था, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, यूनिट वेक्टर जानते हैं, एडिशन लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, सारे लॉ आपको पता है सर। वेक्टर कैसे बनता है, पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का फर्क होता है, डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्रॉस प्रोडक्ट, सब कुछ याद आ रहा होगा। तो मैं आई जे के किस तरह साइकिल में मूवमेंट होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा इसको देख के चलना है ना। लैग्रेंज आइडेंटिटी, एचटीपी, और उसके बाद हमारा क्या, VTP, वेक्टर टेबल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो हमारी वेक्टर टेबल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमको आइडिया है। फिर हमने तुमको वॉल्यूम ऑफ फैलोपाइड बताया था, वॉल्यूम ऑफ फैलोपाइड बताया गया था तुमको, STP था, VTP था, डायरेक्शन कोसाइंस थे, डायरेक्शन रेशियोज थे, स्ट्रेट लाइन इन 3D था। उसके बाद हमको पढ़ चुके थे सर, हमने 3D प्लेन्स पढ़ा था, ये सब हमने देखा था। और डिस्टेंस ऑफ
एक सेकंड रुको। नहीं नहीं, चिंता ना करो। अरे अब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सही हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो पार्शियल डेरिवेटिव हमने देखा था, पॉइंट फंक्शन देखे थे, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमको याद है सर, ऑपरेटर हमको समझ में आए थे, डेल नेबुला लाप्लास हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जब हमारा लाप्लास जीरो हो जाए तो उसको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, हाँ भाई ग्रेडियंट एक बार जल्दी से देख लो, लाइंस ऑफ सॉल्विंग देखते हैं लोग। ग्रेडियंट कैसे निकालना है, मैक्सिमम चेंज का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम चेंज का डायरेक्शन हमारा ग्रेडियंट देता है, कौन सा डायरेक्शन मैक्सिमम चेंज देता है, वही जो नॉर्मल का डायरेक्शन होता है, वही जो ग्रेडियंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और डायरेक्शन डेरिवेटिव अगर आप किसी और डायरेक्शन में डेरिवेटिव लेंगे, अगर आप किसी और डायरेक्शन में डेरिवेटिव लेंगे मतलब ग्रेडियंट लेंगे, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली नॉर्मल वाले डायरेक्शन से कम आएगी, बताया था मैंने। तो मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किधर मिलता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में। लेकिन कहीं और अगर हम किसी और डायरेक्शन में हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, किसी और डायरेक्शन में ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है, तो उधर वैल्यू कम आएगी, और परपेंडिकुलर निकालेंगे तो जीरो आएगी, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो जीरो आएगी। कल बात हो चुकी है सब, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम देखा था फाई हमारा ये सी था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर में देखा था ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, सब पढ़ चुके हैं अच्छे से। फिर हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखा था, सारे क्वेश्चन हमने किए हैं एंगल बिटवीन टू सरफेसेस बहुत ही शानदार तरीके से। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ग्रेड फाई हमने देखा था, ठीक है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव को अच्छे से याद रखना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ नहीं, किसी और डायरेक्शन में अगर उस ग्रेड एफ का मैग्नीट्यूड देखना है तुम्हें किसी और डायरेक्शन में, तो क्या होगा उसे बोलते हैं हम डायरेक्शन डेरिवेटिव, सिंपल, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, फंक्शन के परपेंडिकुलर नहीं, मैक्सिमम चेंज डायरेक्शन में नहीं, किसी और डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन में ग्रेडियंट निकालना है, तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव। जो एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे कि सर डायरेक्शन डेरिवेटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, विवेक ने पूछा है ना, विवेक ने, तो उनको बता दिया मैंने, ठीक है। और ये सब देखो क्वेश्चंस किए थे, बहुत ही इजी थे यार। फिर हमने डाइवर्जेंस देखा था, डाइवर्जेंस अगर f जीरो होता है हमारा तो उसको सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। फ्लूइड फील्ड अगर हमारी डाइवर्जेंस जीरो दे रही है, इसका मतलब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, ये भी हमने पढ़ा था। कर्ल हमने निकालना सीखा, कर्ल हमारा रोटेशनल सिग्निफिकेंस देता है, बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर कर्ल हमारा फील्ड का जीरो हो जाए तो इसका मतलब इररोटेशनल वेक्टर है, ओके। कैसा वेक्टर है, इररोटेशनल, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा है हमने ये सब, ठीक है। फिर ग्रेडियंट हमने ग्रेडियंट आर निकाला था, आर कैप, डाइवर्जेंस आर निकाला था, कर्ल ऑफ आर निकाला था, ये सारी वैल्यू तुमने याद करी थी कल, ठीक है। कुछ मैंने तुमको ट्रिक्स बताई थी, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, इसको देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये सब वेक्टर आइडेंटिटीज ये सब ज्यादा नहीं पूछाता है। हाँ लेकिन इसमें एक ये है कि एक तुम्हारी ये और एक डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है, ये सब जीरो रहता है, ये सब कुछ चीजें पूछी गई है ना, तो ये सब तुमको याद रखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखे थे। अच्छा अब आते हैं हम लोग अपनी मेन क्लास में। हमने शुरू किया था वेक्टर इंटीग्रेशन कल, और कल हमने टॉपिक किया था लाइन इंटीग्रल, ओके सर, बिल्कुल समझ में आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जाते जाते सर आपने कराया क्वेश्चन, देखो यार लाइन इंटीग्रल क्या था कि हमारी एक फील्ड एफ हुआ करती थी स्पेस में, हमारी एक फील्ड एफ हुआ करती थी स्पेस में, सर नो प्रॉब्लम। और उस फील्ड के इफेक्ट में हम लोग मूव करते थे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हम लोग फिर छोटे पाथ डीआर को लेते थे, छोटे पाथ डीआर को लेते थे, और उस छोटे पाथ डीआर पे वर्क डन कैलकुलेट करते थे एफ डॉट डीआर करके, और फिर पूरा मूवमेंट करने पे कितना वर्क डन आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ये हो जाएगा। अच्छा ये बेटा तुम्हारा लिखा है वेक्टर फॉर्म, ये बेटा वेक्टर फॉर्म लिखा है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो कार्टेशियन फॉर्म में तो कैसे करेंगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं कि सर अगर हमारे ये कर्व जो ओपन है अभी ए से बी में, अगर इसको हम लोग क्लोज कर दें, क्लोज कर देगा मतलब क्या है, कर्व ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, मतलब जिस पॉइंट से चले वापस वहीं पहुंच गए, जिस पॉइंट से चले वापस वहीं पहुंच गए, तो मैं बोलता हूं कर्व ओपन नहीं कर्व क्लोज हो गया है, और तब मैं उसको बोलता हूं सर्कुलेशन। क्या बोलता हूं, सर्कुलेशन। और इस तरह से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, ठीक है। और कल देखो ना बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि सर अगर हमारा एफ डॉट डी आर जीरो आ गया सर्कुलर फील्ड में, मतलब सर्कुलेशन अगर जीरो आ गया, इसका मतलब इन लाइन इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज्ड कर्व हमारा जीरो आ गया, इसका मतलब फील्ड कैसे, ये रोटेशनल, मतलब कर्ल एफ कितना आएगा, जीरो आएगा, बात हो चुकी है। और पूरा मैंने तुमको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में तुमको सबको समझाया भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी यहाँ पे इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अगर नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया या कुछ वैल्यू आ गई जो कि जीरो नहीं है या नॉन जीरो आ गया, तो भाई इसका मतलब कर्ल एफ जीरो नहीं होगा, इसका मतलब फील्ड हमारी रोटेशनल है। कल एग्जांपल हमने देखा था जहां पे हमको दिख रहा था कि एक बार है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, और यहाँ पे एक बार है जो ट्रांसलेट भी कर रही है लेकिन साथ साथ रोटेट भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है, आगे जा रही है ना, बात की थी हमने। तो ये सब याद रखना चीजें। अब जरा हमने देखो कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बहुत ध्यान से देखना है, जिसमें हमको फील्ड दी गई थी, एक फील्ड हमको दी गई थी F1 i कैप प्लस F2 j कैप, इस तरह से है ना।
इस तरह से एक फील्ड दी गई थी और ये हमारा आर वेक्टर दिया था, ये डी आर वेक्टर दिया था। ठीक, तो हमने एफ डॉट डी आर लिखा तो वेक्टर नोटेशन में, लेकिन उसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में बदल दिया। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदला? आपने इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, वैल्यू रख के इनका और इनका कर दिया डॉट प्रोडक्ट। अच्छा सर ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। जरा एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो बहुत ध्यान समझना। एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवैल्यूएटेड अलोंग अ कर्व इन द इफेक्ट ऑफ फील्ड एफ, इन द इफेक्ट ऑफ फील्ड एफ मतलब उस रीजन में फील्ड एफ भी है, अभी उस रीजन में फील्ड एफ अभी है और उसी के अगेंस्ट तो वर्किंग करना पड़ेगा भाई, उसी के अगेंस्ट तो वर्किंग करना पड़ेगा। सर यस बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं जरा थोड़ा सा। लेट अस सपोज कि एफ हमारा जो है, एफ हमारा जो है वो क्या है, वेक्टर है, वो है f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। ओके सर, और r वेक्टर तुमको पता ही है क्या है, r वेक्टर तुमको वैसे ही पता है, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अब तुम बताओ dr कितना होगा भाई, अब तुम बताओ dr कितना होगा। सर dr जो वेक्टर है हमारा वो क्या है, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। अब तुम खुद देखो यार, खुद देखो यहाँ पे तुमको f को और dr को इनटू करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो लिखा है ना डॉट प्रोडक्ट है ना, तो जरा करो डॉट प्रोडक्ट यार। इनका क्या बनेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो। ए से भी हम जाएंगे, ए से भी हम लोग जाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा पता है जल्दी कार्टेशियन फॉर्म दिया होता है, क्वेश्चन में जल्दी तुम्हारा क्या दिया था, कार्टेशियन फॉर्म। तो f डॉट dr, ठीक, तो f1 dx f2 dy f3 dz, यस और नो, यस और नो। क्या लिखेंगे, f1 dx, ठीक है, आई डॉट आई तो वन हो जाएगा ना भाई, ओके। उसके बाद f2 dy, उसके बाद f2 dy प्लस f3 dz, f2 dy प्लस f3 dz। सिंपल सी बात है, इतनी बात हो गई है ना, समझ में आ गया, f डॉट dr बस। अब देखो ऐसा मैंने क्यों लिख दिया भाई, देखो ये लाइन इंटीग्रल तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में, ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में तुमको कार्टेशियन फॉर्म मिलेंगे, सीधे सीधे तुमको क्वेश्चन देगा कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अब इसको मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकता हूँ, समझ रहे हो सर, नो प्रॉब्लम। ये हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमने देखा था कि अगर आपका क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया तो कुछ मत करिए, आप वहां पे सिंपल वैल्यू रख दीजिए और मल्टीप्लाई करके अपने आप क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म बदल जाएगा। अगर क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली ऐसा दे दिया गया हो तो तुम कहोगे सर इसमें हमको आई कैप जे कैप दिख ही नहीं रहा, ये हमारा क्वेश्चन पहले से ही कार्टेशियन फॉर्म में है। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे लिख के दें, कभी कभी ऐसा दे सकते हैं कि इंटीग्रेट दिस वैल्यू, कभी कभी ऐसा दे सकते हैं इंटीग्रेट दिस वैल्यू अलोंग अ कर्व्ड सरफेस, कभी कभी ऐसा दे देंगे और बोलेंगे इंटीग्रेट दिस वैल्यू अलोंग द कर्व्ड सरफेस। बात समझ आ रही है, कभी कभी ऐसा भी दे देंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन तुमको वेक्टर फॉर्म में दे या कार्टेशियन फॉर्म में देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। फिर हमने एक और चीज सीखी थी, जब हम भी कल क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने ये देखा था या तो क्वेश्चन को तुम पूरा x में बदल दो या तो पूरा y में या तो पूरा z में, और लिमिट्स जिसमें बदल लो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट किया था, तो अब कहीं भी हमको y और dy नहीं देखना है, कहीं भी हमको y और dy नहीं देखना है, बात समझना, कहीं भी हमको y dy की जरूरत नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, पूरा x में कन्वर्ट हो गया। तो एक बात समझ में आ गई सर, यहाँ पे जो आप बोलना चाह रहे हैं बात ये समझ में आई है कि जब भी तुम लाइन इंटीग्रल निकालना मेरे भाई, जब भी तुम f डॉट dr निकालना, ठीक है, चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखा हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी बात याद रखो कि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना या तो पूरा पूरा कन्वर्ट कर लेना dx में, ठीक है, और लिमिट लगा देना किसकी, x की लिमिट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ फंक्शन रखा होगा, फिर तुम्हारा पूरा क्वेश्चन या तो कन्वर्ट कर देना पूरा y में विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशंस, ये तो कर्व के हिसाब से हो जाएगा। अरे भाई हर कर्व की इक्वेशन अलग होती है, समझ रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो तो x को वेरी कर सकते हो, y को वेरी कर सकते हो, या तो बेटा किसको वेरी कर सकते हैं सर, या तो हम z को वेरी कर सकते हैं, या तो हम z को वेरी कर सकते हैं सर, एब्सोल्युटली ट्रू सर। अच्छा देखो कभी ये तो चलिए हमारी कार्टेशियन की बात हो गई, लिख भी देते हैं ना सर, भूल जाते हैं हम लोग वैसे भी सब, ये मान लो हमारी कार्टेशियन की बात हो गई, नो प्रॉब्लम सर। देखो एग्जाम में सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल ज्यादा नहीं आता है, एक बात याद रखो, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अगर वेक्टर कैलकुलस से तो वो लाइन इंटीग्रल से ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है, सरफेस वॉल्यूम ज्यादा नहीं पूछा था, ठीक है, ओके सर। अब अगर बात हो गई पैरामीट्रिक की, अब अगर बात हो गई हमारी किसकी, पैरामीट्रिक की, तो पैरामीट्रिक में पता है क्या होता है, पैरामीट्रिक में क्या होता है सर, पैरामीट्रिक में हम अपने पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट कर देंगे, थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन कैसे होगा, पूरा क्वेश्चन टी में होना चाहिए, मतलब T1 से T2, मतलब T1 से T2। बात समझने की कोशिश करो भाई, बात समझने की कोशिश करो, ठीक है।
अब इसको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, उनको सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें समझ में आए, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें समझ में आए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये समझ रहे हो, इस चीज को बताया जा रहा है। मतलब आप जब क्वेश्चन करेंगे सर, तो या तो पूरे क्वेश्चन को आप एक्स में कन्वर्ट करने वाले, या तो पूरे वाई में, या तो पूरा जेड में, या तो पैरामेट्रिक टी फॉर्म में। इन चार क्लास को क्वेश्चन तुम्हें दिखना ही नहीं है। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कल जो मैंने क्वेश्चन चेंज सॉल्व किया है, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, शानदार क्वेश्चन दिया था। हाँ, शानदार क्वेश्चन दिया था, सॉरी भैया। तो ये हमारा एफ डॉट डी आर दिया था, और चाहे तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते, चाहते तो हम लोग सीधे सीधे ऐसे सॉल्व कर लेते, और हमने पूरा पूरा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट किया, बात नहीं समझ में आ गई सर, ठीक है। अब हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इसको, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले वाई में, या एक नया ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, और जरा अच्छे सॉल्व करना है यार। अगर तुम मेरी बताई हुई बात मानोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन तुमको टफ नहीं लगेंगे, और रूल्स फॉलो करते हुए चलना, बस रूल्स फॉलो करते हुए चलना, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो सर, फाइंड या इवेलुएट इंटीग्रल 3xy dx प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है, along the curve y equal to 2t square comma x equal to t। y equal to 2t square comma x equal to t from t equal to 0 to t equal to 2। अब ये बताओ जरा सारे बच्चे क्वेश्चन मुझे फटाफट पढ़ के कि ये हमारा क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है कि क्या चल रहा है सर। ये क्वेश्चन हमारा पैरामेट्रिक का है कि भाई, समझ रहे हो, पैरामेट्रिक का है कि नहीं यार। यहाँ पे x और y दोनों t के फंक्शन है कि नहीं, यस और नो बताओ भाई, यस और नो बताओ, है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, c, यहाँ पे क्या लिखेंगे, c। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। आपने जैसा बताया सर वैसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे शानदार तरीके से, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे सॉल्व करा हमने, सॉल्व करा 3xy dx प्लस y स्क्वायर dy, या तो पूरे क्वेश्चन को x में बदलो, या तो पूरे क्वेश्चन को y में बदलो, या तो पूरे क्वेश्चन को t में बदल दो, या तो पूरे क्वेश्चन को t में बदल देंगे सर। हम पैरामेट्रिक सीखेंगे, क्योंकि कल आपने हमको xy सिखा दिया है, तो आज हम पैरामेट्रिक सीखने आए हैं। पैरामेट्रिक में रखेंगे 3 रख दिया, बताओ x की जगह क्या रख दें यार, बताओ x की जगह क्या रख दें। पहले तो मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, या क्या ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, या क्या ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, क्या ये वेक्टर फॉर्म में दिया है या कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। सर ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, ये देखो, समझ रहे हो। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते, कहीं भी डॉट डॉट दिया नहीं है ना। अमन कह रहे हैं लिमिट्स क्वेश्चन में दिए होंगे क्या, बिल्कुल दिए होंगे। लिमिट्स के बिना क्वेश्चन कैसे करोगे, वरना कर्व तुम्हारा इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। क्यों भाई, वेरी गुड, ठीक है। चलिए कार्टेशियन में दिया, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, याद रखना। तो x की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं सर, और अगर लिमिट्स नहीं देंगे तो हम दिमाग लगा लेंगे अमन, क्यों, हम पैरामेट्रिक फॉर्म को चेंज कर देंगे तुरंत ही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3xy dx को क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे t, x की जगह लिखा t, बताओ y की जगह क्या लिखें सर, y की जगह लिखेंगे 2t स्क्वायर, 3t इंटू 2t स्क्वायर। अब बताओ भाई dx की जगह क्या लिखें, अब बताओ dx की जगह, तुम ये देख सकते हो यहाँ पे, इससे देखो अगर, तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा कि नहीं होगा, यस और नो। dx की जगह dt लिख दें, यस सर बिल्कुल लिख दीजिए आप, dx से dt लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको यहां से जब डिफरेंशिएट किया तो हमने देखा dx बाय dt इक्वल टू 1 आ गया। अरे भाई सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, dt चल रहा है, प्लस y स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे सर, y की वैल्यू 2t स्क्वायर है, उसका कर देंगे होल स्क्वायर, उसका कर देंगे सर होल स्क्वायर, वेरी इजी, वेरी इजी। अब dy की जगह क्या रखेंगे भाई, dy की जगह क्या रखेंगे, यहाँ देखो, यहां से अगर तुम dy निकालो तो dy कितना हो जाएगा, 4t dt, 4t dt। कर क्या रहे हैं सर आप पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को आप t में कन्वर्ट कर रहे हैं, बात समझिए आप जरा हमारी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4t dt, 4t dt इजी। सर किया क्या, पूरा पूरा क्वेश्चन जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में चल रहा था, एक्सआई में चल रहा था, उस पूरे क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया t में, और फिर अब हम यहाँ t की लिमिट लगा देंगे, t1 से t2, लिख देंगे t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2, यस और नो बताओ, क्या लिख देंगे, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक। ओके सर, नो प्रॉब्लम, है ना, आसान बात है, बताओ आसान बात है कि नहीं, बताओ सर इजी है। आप बताओ इसको कौन नहीं सॉल्व कर लेगा, कोई बड़ी चीज है यहाँ, कोई बड़ी चीज नहीं है सर। 60 क्यूब हो गया ये, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 हो गया, और t की पावर 4 हो गई, है ना।
और बाहर एक 4t और लगा हुआ है, तो कुल मिला के 4 16 t की पावर 5 हो गया है ना, 16 t की पावर 5 हो गया। और इसको आराम से तुम इंटीग्रेट कर ही दोगे है ना, 0 से लेकर 2 तक सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है तुम निकाल लोगे यहाँ पे, ठीक है। 6 t की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट्स लगा देंगे 0 से 2 प्लस 16 t की पावर 6 अपॉन 6 0 से 2 रख देना और आंसर निकाल देना, ठीक है। जो भी आएगा वो आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। इतना आपको नहीं जानना, बस हमको सर कहानी समझ में आ गई जो आप समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेंगे। देखो भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा, तभी सारी चीजें हम लोग को क्लियर हो पाएंगी सर। लेकिन हाँ, मुझे आपकी एक बात हमेशा याद रहेगी कि जब भी मुझे एग्जाम में लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, और बोल रहा है कि हम लोग अलोंग द कर्व मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट P अंडर द फील्ड F के इन्फ्लुएंस में, तो क्या करोगे भाई तुम? कुछ ना करो, तुम तुरंत अपने क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ध्यान से, या तो उसको x में कन्वर्ट कर लो, या तो y में, या तो z में, या तो पैरामीट्रिक में, भाई इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यही क्वेश्चन आने सेम एकदम, और तुम आराम से उसको इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। बस यही करना, दिमाग मत लगाना ज्यादा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉलो करो स्टेप्स, ठीक है। आराम से नंबर लेके आओ बढ़िया से, और चीजें जो समझानी है हम लोग समझ चुके हैं। देखो सूरज बहुत अच्छा लड़का है, सूरज देखो आंसर ही बता दिया यार हमारे, सूरज वेरी गुड, 328/3 बढ़िया आंसर बताया है। कोई बता रहा है 584, सलोनी बता रही है। यार ये बताओ आंसर जब क्वेश्चन एक है तो आंसर 50 क्यों आ रहे हैं? क्यों भाई? एवरीवन प्लीज कमेंट। अब चलो 328 लिख दिया तो हम मान के चल रहे हैं सूरज जी ने सही निकाला है। । 194 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर 584 आ रहा है भाई। सूरज जी क्या कर रहे हैं आप? सूरज जी देखो छठ पूजा के दिन सूरज जी क्वेश्चन गलत निकालना है। छठ पूजा में देखो हमारे सूर्य देव की पूजा होती है, पता है कि तुम लोग को? सूर्य देव का बढ़िया नमन किया जाता है, और तुम लोग जो है देखो सूरज जी देखिए आप क्या कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, होती रहती है छोटी मोटी गलती। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं लाइन इंटीग्रल का, ठीक है। लाइन इंटीग्रल का अगला क्वेश्चन लिया जाए सर, शानदार अंदाज में क्वेश्चन करेंगे सर एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बहुत ध्यान देखना है यार, बहुत ध्यान देखना है, इसमें तुमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुमको बोल रहा है इवेलुएट लाइन इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, ठीक है। ओके सर, वेयर एफ इज, अब देखो फील्ड इन्होंने दे दी, फील्ड इन्होंने दे दी। अब देखो लेकिन अब की जो तुम्हें क्वेश्चन दिया जा रहा है ना भाई, अब की तुम्हें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कौन से फॉर्म में? तुम कमेंट करो भाई, क्वेश्चन तुमको वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में दे रहे हैं? अरे कमेंट कर दो यार, तो मजा आए, थोड़ा कमेंट कर दिया करो। कमेंट कर दो वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सी इज चलो सी को देखते हैं जरा। सी मतलब जो हमारा कर्व है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, वेक्टर फॉर्म में है। एंड सी इज स्क्वायर फॉर्म्ड बाय लाइंस x इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, जरा कर्व बनाते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म्ड बाय लाइंस, तो चलिए देखिए सर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं जरा यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं सर ये हमारा हो गया कार्टेशियन सिस्टम, लाइन बनाई हमने यहाँ पे। तो x इक्वल टू 1 क्या हुआ हमारा यार, ये बताओ, ये x इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं? हाँ सर ये x इक्वल टू 1 हुआ, ये x इक्वल टू 0 हुआ, ये x इक्वल टू -1 हुआ, समझ रहे हो? अब कह रहा है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, तो यही दोनों तो हुए, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1। देखो सबका नाम लिख देते हैं फटाफट। ये हमारा x इक्वल टू 1 है, ये हमारी x इक्वल टू -1 है, ये हमारी y इक्वल टू 1 है, अरे y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, और ये हमारा y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू -1 है। बात समझ में आ रही है सर? यस एब्सोल्युटली ट्रू। क्लियर? बताओ इतना क्लियर हुआ? अब हमको क्या करना है सर, निकालना है लाइन इंटीग्रल। हमको निकालना है लाइन इंटीग्रल, क्या करेंगे हम, एक पॉइंट से मूव करना शुरू करेंगे, यहां लिखते हैं a, यहां लिखते हैं a, ओके सर। नाउ स्टार्ट मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज, बोल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज चलना है क्वेश्चन में, ठीक है। इस कर्व के अलॉन्ग चलो,
अच्छा बताओ, अब कि हम सर्कुलेशन निकाल रहे हैं, जरा कमेंट कर दो भाइयों, सारे बच्चे कमेंट करो। हम लोग सर सर्कुलेशन निकाल रहे हैं कि नॉर्मल नॉर्मल इंटीग्रल निकाल रहे हैं? हम लोग सर्कुलेशन निकाल रहे हैं कि नॉर्मल इंटीग्रल निकाल रहे हैं? कमेंट कर दो जल्दी से। ऐसे मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, और एंड में हम लोग वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोला है स्क्वायर फॉर्म बाय, ठीक है। ओके सर, सर ये बात तो हमें आसानी समझ में आ रही। तो ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी, और फिर यहाँ डी। समझ लो, ए बी सी डी। ओके, हाँ सर्कुलेशन है, ठीक। चलिए नो प्रॉब्लम सर। अब देखिए होगा क्या सर, जब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको जब लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल 4 बार। कितनी बार? 4 टाइम्स। सही सुना सर आपने, 4 टाइम्स, एकदम सही सुना। क्यों? क्यों सर? क्योंकि 4 लाइन है भाई। अरे भाई, एक बार अलग लाइन, दूसरी बार अलग लाइन, तीसरी बार अलग लाइन, चौथी बार अलग लाइन, 4 लाइन लेके बैठे सर आप यहाँ पे। आप यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं घूम के। ओके, यस और नो? सर एब्सोल्युटली ट्रू, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट विल डू, वी हैव टू इंटीग्रेट अलोंग ईच लाइन डिफरेंटली। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले देखो एक बात समझ लो, तुम्हारा जो आंसर आएगा भाई, तुम्हारा जो आंसर आएगा एफ डॉट डी आर का अलोंग दिस कर्व, वो पता है क्या होने वाला है? वो होने वाला है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। यहाँ पे एक काम कर दो, पहले सर्कुलेशन का साइन बना दो, ठीक है, सर्कुलेशन साइन बना दो। एफ डॉट डी आर करोगे तुम कहाँ? पहले तो ए बी कह लो, पहले ए बी कह लो, फिर बेटा तुम कहां से कहां जाने वाले हो? फिर हम जाने वाले हैं सर बी सी के लॉन्ग, बी से सी जाएंगे, फिर हम क्या करने वाले हैं सर? फिर हम जाने वाले हैं सी से डी। यस और नो बताओ, यस और नो कमेंट करो, यस और नो, ठीक है, यस और नो। फिर हम लिखेंगे डी से ए, फिर हम लिखेंगे डी से ए, कुल मिला के ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, फिर डी से ए आओ। ये है बात, ये है बात, ठीक है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज कहां लिखा है? अमन पूछ रहे हैं। अरे अमन ये देखो यहां लिख दिया था मैंने, ये लिखा नहीं है काउंटर क्लॉकवाइज, क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने ऐसे लिख दिया काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो एक बात और समझ लो, जनरली अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज ही होती है। तुम एंगल अगर मेजर करना शुरू करते हो तो सबसे पहले अगर तुम एक्स एक्सिस पे खड़े हो और एंगल मेजर कर रहे हो तो हमेशा पहले एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करोगे, ठीक है, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंगल्स को नेगेटिव लेते हैं, इन शॉर्ट। इसको याद रखना, ठीक है सर। ये बात तो हमको बढ़िया समझ में। अब एक काम करते हैं, एक एक करके निकालना शुरू करते हैं, एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। जरा एफ की वैल्यू देखो सारे बच्चे, सारे बच्चे इस एफ की वैल्यू को बड़ा गौर से देखो यार। y I cap upon x square plus y square minus x j cap upon x square plus y square। ओके सर, इजी है ये तो। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रेट, और आगे लगाए डी आर। तो पहले एफ ए बी निकाले भाई। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पहले एफ ए बी निकाले सर, बिल्कुल निकालिए एफ ए बी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एफ ए बी, इजी है। तो हमने लिखा सर एफ डॉट डी आर ए बी के अलोंग। अब देखो हम सब कुछ लिखना शुरू करेंगे, तुम्हारा जो सीधे सीधे फंक्शन है उसको एज इट इज उठा के रख दो, ठीक है, फंक्शन को एज इट इज उठा के रख दो। एक काम करो पहले, और यहाँ पे देखो अलोंग ए बी क्या क्या चीजें हो रही है पहले वो लिख दो, ताकि तुम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सको, ताकि तुम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सको। पहले तो एक काम करते हैं सर, चुपचाप रख देते हैं, जो जो दिया है ये हमने सीधे सीधे उठा के रख दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा? वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया सर जी एफ, ये हमारा वेक्टर एफ हो गया। dr की बात अगर कर लें सर तो कुछ नहीं है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है, 2 डायमेंशन प्रॉब्लम चल रही है, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया भाई? सर मल्टीप्लाई किया तो मेरा हो गया y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, ये तो हमारा लाइन इंटीग्रल आ रहा है सर, नो प्रॉब्लम। अब एक बात देखो, कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं? देखो इस पूरे रास्ते पे, इस पूरे रास्ते पर मैं अगर देखूं तो y इक्वल टू कितना है भाई? -1। यस और नो? सर सच बोल रहे हैं आप, dy में कोई चेंज नहीं आ रहा है सर। अब जब आप a से b वर्ड चल रहे हैं, a से b जब चल रहे हैं तो x में मूव कर रहे हैं सर, आप x में मूवमेंट ले रहे हैं, y में कोई चेंज ही नहीं आया, मतलब dy कितना हो गया? 0। नहीं तो यहां से निकाल लो, अगर y -1 है और उस कांस्टेंट चीज का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? 0 आएगा कि नहीं? सर एब्सोल्युटली ट्रू, नो प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आई बात है हमको। और x में चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा x में क्या चेंजेस आ रहे हैं सर? x चेंज हो रहा है हमारा -1 से 1 तक, x की वैल्यू चेंज हो रही है -1 से +1 तक। भाई बिल्कुल बच्चे सही बता रहे हैं, मनीष जी देखो बिल्कुल सही बता, मनीष जी बहुत होशियार बच्चे हैं भाई, मनीष कुर्जेकर, ब्रिलियंट, वेरी गुड, शानदार। भाई देखो 2-4 बच्चे बढ़िया हैं एकदम, जो कमेंट बढ़िया तरीके से करते हैं, जैसे कि शीतल जी हैं, हिमांशु जी हैं, मनीष जी हैं, सलोनी जी हैं, डिंकी जी हैं, अमन जी भी हैं, ठीक है।
दो चार नाम है जो बहुत ही नीलेश जी भी हैं, ये लोग सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट किया करो यार फटाफट। ये बताओ बच्चे नोट्स, आप लोग नोट्स बनाते हैं क्या? सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं क्या? कमेंट करो जरा एक बार, कमेंट करो। चलो वापस आते हैं हम लोग, फिलहाल वापस आते हैं सर। ये हमारा लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया, यहाँ लगा देते हैं एक्स की लिमिट। अच्छा -1 से 1। अब सर अगर आपने एक्स की लिमिट लगा दी तो एक काम करिए, पूरा पूरा क्वेश्चन जरा एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखो एक्स में इस वाई को हटाओ, वाई की जगह क्या लिखेंगे बताओ भाई? वाई की जगह क्या लिखेंगे? इसको कैसे चेंज करें हम? जहां जहां डी वाई है पहले वहां 0 रखो, और जहां जहां वाई है वहां -1 रख दो। दो चीजें जो तुमको पता है, जो पक्का पक्का श्योर है अलोंग ए बी, उसको रख दो। वाई की जगह -1 रख दो, डी वाई की जगह 0 रख दो। तो बताओ ये हमारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर क्वेश्चन फिर बड़ा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा सर। क्यों सर? क्योंकि y की जगह आपने -1 रख दिया, तो ये -dx हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। कुछ बचा ही नहीं सर इसमें। और ये हमारा जब dy 0 हो गया तो सेकंड टर्म कुछ आना नहीं है, सेकंड टर्म कुछ आना नहीं है। ओके क्लियर? सेकंड टर्म कुछ आना नहीं है, लेकिन इनको सब्स्टिट्यूट कर देना भाई, क्योंकि अलोंग ए बी जब आप चलेंगे सर ऐसी चीजें होनी है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा? माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लो, या माइनस लगा के लिमिट से चेंज कर सकते हो, इधर प्लस कर दो उधर माइनस कर दो, तब भी साइन चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि नहीं डेफिनेट में? सही है सर बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे? माइनस चलने दो बाहर, लिमिट्स आने दो, -1 से +1, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा यार? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है? tan इनवर्स x, यस और नो? हाँ सर tan इनवर्स x होता है। लिमिट लगा दीजिए सर -1 से +1, ऊपर चल, यहाँ माइनस चलने दीजिए। सॉल्व करा, क्या आ गया? माइनस चलने दिया, tan इनवर्स -1 को क्या रखेंगे? tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे? π/4, ठीक। माइनस tan इनवर्स वो आ जाएगा -π/4। कितना आ गया ये? π/2 और एक माइनस में, तो -π/2 आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं बताओ? कमेंट करो भाई। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप यहां से मूव कर रहे हैं f.dr इस पाथ पे आ गया -π/2, यस और नो? सर इजी लगा हमें, कुछ बहुत टफ तो नहीं लगा। बस हमको एक चीज यहाँ थोड़ा ध्यान देनी पड़ गई, ये है वो चीज, अलोंग ए भी ऐसा हो रहा है। अब देखो हम लोग चलने वाले बीसी के लॉन्ग, ठीक है, बीसी के लॉन्ग। सर हमको ए बी का आंसर मिल गया, अब हम बीसी सी डी डी ए जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है। और देखो यार, हाँ बिल्कुल सही, चलिए देखते हैं। f.d और अलोंग BC। अब जब देखो पहले हमारा जो पाथ BC है उसके अलोंग जब मूव कर रहे हैं तो हमारा जो x है वो चेंज नहीं हो रहा है, मूवमेंट y में हो रहा है भाई। अरे B से जब तुम C जा रहे हो, पीछे देखो जरा यहाँ पे, जब तुम यहाँ B से C जा रहे हो तो तुम्हारा मूवमेंट सिर्फ किस में हो रहा है? y में हो रहा है। x में तुम मूव ही नहीं कर रहे हो। यस सर यू आर राइट, x से मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे बताओ? अलोंग BC जब हम चलते हैं तो हम x में मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ y मूव कर रहे हैं। इक्वेशन क्या थी उस लाइन की? x = 1, तो dx कितना हो गया सर? 0 हो गया। समझ पा रहे हो? और y कहां से कहां वेरी कर रहा है? कमेंट करो जरा, कमेंट करो भाई, y कहां से कहां वेरी वाला है एवरीवन? सर y हमारा चल रहा है -1 से +1, पीछे देखो, क्या देखो सर, y = -1 से लेके y = +1 आप मूव कर रहे हैं b से लेके c तक, y = -1 से लेके +1 तक, यस और नो? सर एब्सोल्युटली करेक्ट, y वेरी कर रहा है -1 से +1, ठीक। समझ गए सर? फिर से यही क्वेश्चन उठा के रख दो भाई, ये क्वेश्चन, लेकिन अब की इस क्वेश्चन की जगह y dx - x dy देखते हैं जरा, क्या लिखिए सर? y dx - x dy है ना? बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग, बहुत ध्यान सुनते रहना। y dx - x dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे, लिमिट लगा देंगे -1 से +1, और जहां जहां x है वो 1 लिख देंगे, और जहां जहां dx है वो 0 कर देंगे। तो ये पहला टर्म 0 हो गया भाई। हाँ पहला टर्म क्या हो गया? 0। दूसरा टर्म आ गया हमारा कितना? बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। पहला टर्म कर दिया हमने 0, क्योंकि dx 0 है, x की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 dy अपॉन x की जगह रखेंगे -1। सॉल्व करा तो ये वही आ गया, सेम ही तो आ गया भाई ये, बस यहाँ पे y की रिस्पेक्ट दूंगा, वहां पे x की रिस्पेक्ट दूंगा था। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भाई, बिल्कुल सही, सलोनी जी ने एकदम सही बताया है। आपकी तुम फिर से वही चीज सॉल्व कर रहे हो ना, तो बार बार क्यों कर रहे हो सॉल्व? ठीक है, कितना आएगा? -π/2।
वेरी गुड सलोनी जी, आपका एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और इसका मतलब ये है कि हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हमने एक बार चीज सॉल्व की तो बार बार उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। होशियार बनो, गेट में ऐसे ही लोग आगे जाते हैं ज्यादा। तो इसका ही -5/2, इसका ही -5/2। सर अब हम बात करते हैं सी से, अब हम बात करते हैं सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक। सर सी से लेकर डी तक जरा पहले आप कंडीशंस देखिए सर पहले। सर जब आप सी से डी जा रहे हैं तो हमारा एक्स मूव कर रहा है 1 से लेके -1 तक। अरे बेटा ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, यस और नो बताओ। हाँ सेम आया, फिलहाल आंसर वाला पुराना। सी से लेकर डी जाएंगे तो हमारा जो मूवमेंट है वो x में हो रहा है, यस और नो। 1 से -1, ओके सर, ये हमारी x की लिमिट्स है, ठीक है। 1 से लेके -1, यस और नो, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अब यहाँ पे जरा डिटेल्स लिखिए बगल में आप, जो आपका पाथ CD है उसके अलावा अगर आप मूव करते हैं सर जी तो y हमारा 1 होता है, मतलब dy कितना हो जाएगा 0, मतलब y में कोई मूवमेंट नहीं है, सारा का सारा मूवमेंट नेगेटिव x डायरेक्शन में है, यस सर। x हमारा कहां से कहां जा रहा है, 1 से लेके -1 तक, 1 से लेके -1 तक। सर बात समझ में आ गई, जल्दी लिखना शुरू करते हैं हम लोग। जहां y है रख दो, dy हटा दो। देखो क्वेश्चन यही था हमारा, यही था, dy हटा दिया और जहां जहां y है वहां 1 रख देंगे, जहां y है वहां 1 रख दोगे, जहां पे dy है वहां 0 कर दोगे, यही यहां से पता चल रहा है। सही बात तो सही है सर, ये तो लिख देते हैं फटाफट। तो dy को 0 किया, सेकंड टर्म चला गया, पहला क्या हो गया, y 1 हो गया, y 1 हो गया। तो y का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 1, y का स्क्वायर कितना हो गया 1, कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, tan इनवर्स x। लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो 1 से -1, अपर लिमिट रखो माइनस वाली, तो कितना आ जाएगा -π/4। tan इनवर्स -1 होता है -π/4, मतलब अगर तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो मेरे भाई तो तुम्हारा एंगल आएगा 2π -π/4, ठीक है। माइनस -π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट को रख दो, अब लोअर लिमिट को रख दो, ठीक है। ओके सर, क्या हो जाएगा -π/2, -π/2, ठीक है। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, शीतल जी वेरी गुड, है ना, मनीष से सेम बता दिया। हाँ कितना आ जाएगा -π/2। ऐसे तुम एक आखिरी रास्ते का निकाल लो फटाफट, एफ डॉट डी आर, डी से तुम कहाँ जाओगे बेटा, ए पे, फिर से डी से चले थे, डी से धीमे धीमे कहाँ पहुंच गए सर, ए पे पहुंच गए, लगभग लगभग, ठीक है। अब देखो यार क्या होगा डीए में, डीए बताओ जरा, एक्स इक्वल, वो सॉरी वाई इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू -1, यस और नो। सर एकदम सही बात है, सर एकदम सही बात है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे सर, y इक्वल टू -1 से +1, सॉरी +1 से -1, +1 से -1। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिख देंगे, उसके बाद सर हम यहाँ कंडीशंस लिख देंगे। क्या कंडीशन सर, जब सर आप डी से ए आएंगे, जब डी से ए आएंगे तो हमारा जो y है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट का हो रहा है x में, नहीं y में हो रहा है, y में, सॉरी, है ना, यहाँ देख लो यार, डी जरा कंफ्यूज हो गए थे। हाँ डी हमारा मूवमेंट कहाँ हो रहा है सर, y में, y मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, y में चल रहा है, हाँ सर। x में कोई चेंज नहीं आ रहा, x की वैल्यू कितनी है, -1 है यहाँ पे। अरे भाई इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू -1 है ना, हाँ सर, यस यू आर राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं x हमारा क्या रहेगा भाई, x इक्वल टू क्या रहेगा, -1, ओके सर। सर dy कितना रहेगा, 0 रहेगा। x y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, y की वैल्यू वेरी कर रही है -1 से, सॉरी 1 से -1, 1 से -1, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। यहाँ हमने रखा, यहाँ देखो हमने सॉल्व करना शुरू किया, देखते चलना भाई, देखते चलना, ठीक है। देखो मनीष ने बहुत शानदार चीज बताई है कि रोटेशन होगा, कैसे पता चला रोटेशन होगा, क्योंकि नॉन जीरो आया, वेरी गुड मनीष। यार 2-4 बच्चे बहुत अच्छे हैं जो एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था, इसको रख दीजिए सर आप यहाँ पे, इसको फटाफट सामने रख दीजिए। क्या लिखेंगे, y dx माइनस एक्स डी वाई। एक काम करते हैं ना, dy को 0 कर देते हैं, x dy -1 कर देते हैं, dy को 0 कर दीजिए, x को -1 कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। तो लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे dx, ठीक, अपॉन x की जगह क्या लिखेंगे सर, -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और y हमारा कहां से कहां जाएगा, -1 से +1, ठीक है। क्लियर हो गया, कुछ गलत लिख दिया क्या, अरे हाँ यार शिट, यहाँ पे हमारा dx है भाई, यहाँ पे हमारा dx है भाई, मैं कहूँ क्या हो क्या रहा है,
dx को जीरो करना था भाई, है ना? हाँ dx जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक छोटी मिस्टेक हो गई थी। आप लोग बता ही नहीं रहे मुझे, बता ही नहीं रहे आप लोग, सर गलत कर दिए, बताया नहीं आप लोग हैं। अच्छा हाँ, मैसेज आ तो गया नहीं, कमेंट आ रहा है। अमन ने बताया, देखो अमन ने बताया, वेरी गुड अमन। तुम लोग तो यार, सर जो लिख रहे हैं लिखने दो सर को, सर बढ़िया बता रहे हैं, बढ़िया लिखने दो सर को एकदम। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो सर के साथ। x इक्वल टू -1 है तो dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? अरे x इक्वल टू -1 तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ सर सही है। अब देखो इसका तो dx 0 है, ये रकम रहेगा माइनस एक्स डी वाई आएगा, है ना? माइनस एक्स डी वाई आएगा, माइनस एक्स डी वाई आएगा, ठीक है। अब फिर भी सही है सर, अब यहाँ पे बात एकदम सही चल रही है, ठीक। और जहां जहां एक्स है वहां -1 रख दीजिए, जहां जहां एक्स है वहां रख दीजिए -1। ये हमारा x इक्वल टू -1 लाइन है ना? हाँ x इक्वल टू -1 लाइन है। और जरा y की लिमिट दो भाई, y की लिमिट दो, कहां जा रही है? 1 से लेके -1, y की लिमिट जा रही है 1 से लेके -1, तो 1 से लेके -1 रख दिया है यहाँ पे। और क्या दिक्कत आ गई है? y को हमने एज इट इज रख दिया है, ठीक है। dx को 0 कर दिया है, x रख दिया गया है, dy रख दिया गया है, अपॉन -1 का होल स्क्वायर कर दिया गया है, प्लस y सब तो रख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। x को -1 नहीं रखा है आप, हाँ इस x को -1 कर दो, कितना हो जाएगा? +1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर देंगे, -1 रखोगे तो एक माइनस आएगा यहाँ पे, है ना? ठीक है, अब हमने सॉल्व करा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस ये भी है और एक -1 और आएगा। ये -1 x की जगह रखोगे तो x की जगह -1 रखा और ये जो माइनस है तो एक दूसरे को प्लस बना देंगे, ठीक है, एक दूसरे को बना देंगे प्लस। तो ये आ गया आंसर, क्या आ गया इसका? tan इनवर्स y, बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग, tan इनवर्स y, ठीक। और 1 से -1 रख दो, तुम्हारा आ जाएगा -π/2 हमेशा की तरह। मतलब सारे के सारे -π/2 आ गए सर, सर सारे के सारे -π/2 आ गए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्लोज कंटूर में चले फ्रॉम a टू d, जब आप क्लोज कंटूर में चल रहे हैं a टू d, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? इसका आंसर आ रहा है सर -π/2, इसका आ रहा है -π/2, इसका आ रहा है -π/2, और लास्ट जब आप dy भी चले तब भी आ रहा है -π/2, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? सही बता रहे हो, -2π, वेरी गुड। इसका फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा? -2π, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग निकाला लाइन इंटीग्रल क्लोज में, ठीक है भाई। मैंने तुमको देखो एक्स वाई कैसे कन्वर्ट करना है वो बता दिया, पैरामेट्रिक का एक क्वेश्चन करा दिया, और तुमको क्लोज वाला भी समझा दिया, क्लोज वाला समझा दिया, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए कल तुम लोग क्लास करोगे 11 बजे। सलोनी कह रही है सर डीवाई होगा ना? नहीं बेटा डीवाई नहीं होगा। यहाँ देखो एक्स की जगह -1 रख देंगे और dx की जगह 0 रख देंगे, तो dy बचा। यही तो dy तो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ dy तो लिखा हुआ है, क्यों नहीं सलोनी? यस और नो? ठीक है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल समझ में आया सर, एकदम आसानी से हमको चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई? देखो अभी तुमने ये जो क्वेश्चंस किए हैं, ये जो क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं, इसमें क्या था? हमारा ओपन कर्व था भाई। तुम ये से ये जानते हो कि क्लोज नहीं हुआ था कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा, तो यहाँ हमने क्या देखा सर? यहाँ हमने देखा ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। हम ए से ए वापस आ जा रहे हैं, ए से ए वापस आ जा रहे हैं, यस और नो? बताओ लाइन इंटीग्रल समझ में आ गया कि नहीं भाई? कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, ठीक है। लाइन इंटीग्रल सबको समझ में आया? कमेंट करिए फटाफट, सारे बच्चे कमेंट कर दो लाइन इंटीग्रल क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल, अब पढ़ते हैं सर हम लोग सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो तुमको सारे टाइप के क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रल कवर करा दिए हैं बिना किसी टेंशन के। और देखो क्योंकि लाइन इंटीग्रल कुछ ना कुछ आया है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आई, 0 नहीं आई, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फील्ड कैसी है? जरा एक बार कमेंट कर दो। क्योंकि सर क्लोज्ड कर्व में लाइन इंटीग्रल हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इररोटेशनल है, इसका मतलब सॉरी इसका मतलब रोटेशनल है, क्योंकि कर्ल भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। कर्ल भी निकाल सकते हो तुम इसका, ठीक है। ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इसका अगर कर्ल निकालोगे भाई, इसका कर्ल निकालोगे, कर्ल एफ करोगे तो कर्ल एफ नॉन जीरो आएगा, पक्का पक्का। कितना आएगा? -2π, ठीक है। फील्ड कैसी होगी? रोटेशनल, फील्ड कैसी होगी? रोटेशनल, ठीक है। ये सब चीजें तुम समझ सकते हो। अब जरा हम लोग शुरू करते हैं सर शानदार तरीके से, शुरू करते हैं शानदार तरीके से सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। लाइन देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करना होता है,
सिग्निफिकेंस क्या है सब बता दी। जैसे तुमको मैंने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल का सारा सिग्निफिकेंस समझा दिया था क्वेश्चंस के साथ, वैसे वैसे यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन शुरू कर चुके हैं हम लोग। ठीक, लाइन इंटीग्रल समझ गए पूरा, सिग्निफिकेंस और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। सिंपल ट्रिक ये सर ने बताई कि पूरे को या तो x में बदल लो, या तो पूरे को y में बदल लो, या तो पूरे को z बदल लो, या तो पूरे को t बदल लो, जो भी क्वेश्चन तुमको दिया उसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और अगर क्वेश्चन सर्कुलेशन वाला है तो भाई होता क्या है, सर्कुलेशन में तुम अलग अलग पाथ निकाल लो। एक ही पाथ दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ स्क्वायर की जगह लेट अस सपोज स्क्वायर की जगह सर्कल दिया होता, लेट अस सपोज स्क्वायर की जगह सर्कल दिया होता, तो वैसे सॉल्व कर देते उसको। बात समझ में आ रही? तो चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। और अगली क्लास में हम लोग सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने वेक्टर इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रल को अच्छे से कवर कर लिया है और एग्जांपल से तुम लोग को सब समझा दिया मैंने। ठीक है, आई होप तुम लोग को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, कल तुम लोग की स्पेशल क्लास है 11 बजे, जिसका लिंक तुम लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, लाइव चैट में तुम लोग को मैसेज दिख रहा है, तुम लोग उसको क्लिक करके मेरी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हो सैटरडे को 11 बजे सुबह। ठीक है, जहां पे मैं वेक्टर कैलकुलस के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टे फिट, स्टे हैप्पी, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।